नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो उन सारे बच्चों को बेनिफिट करेगा जो डिफरेंशिएशन समझना चाहते हैं, इंटीग्रेशन समझना चाहते हैं या फिर लॉगरिथम समझना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला कंटेंट जो हम समझने वाले हैं वो है लॉगरिथम। उसके बाद डिफरेंशिएशन समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा ही कि क्यों हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट ही सिलेक्ट किया, बाकी सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया। तो मेरा आंसर एक ही है कि ये तीन ही एक ऐसे टॉपिक है ना जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो मेनली आप इसी टॉपिक के बेस इसी टॉपिक बेस अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए और कहीं पे आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो लॉगरिथम से स्टार्ट हो रहा है। तो लॉगरिथम बेसिकली होती क्या है। तो लॉगरिथम एक तरीके से समझा जाए तो जब आप बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करते हो ना तो सारे बड़े बड़े नंबर्स को हमेशा ग्राफ में इजीली रखना इट विल बी चैलेंजिंग। जैसे 10 to power 12 हो गया, 10 to power 15 हो गया या फिर 10 to power 18 हो गया। ठीक है। तो ये सारी इतने बड़े बड़े वैल्यूज को ग्राफ में रखना ये कहीं ना कहीं कोई वे में चैलेंजिंग होता है। तो वो चैलेंज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक नया एक वे आ गया, दैट इज योर लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या करेगा कि अगर सपोज करो मुझे 10 to power 12 है तो 10 to power 12 को अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल नंबर ले लूंगा, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर ले लूंगा और सिंगल डिजिट नंबर को मैं कितनी बार रिपीट करूं कि मेरा आंसर 10 to power 12 आए। सो लाइक रिपीटिंग टर्म्स जो होंगे वो आपके बहुत ही लिमिटेड होंगे और ग्राफ का स्पेस भी बचेगा। और तीसरा अगर मैं बात बताऊं तो आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो होगी ना वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो यही एक मेन रीजन है लॉगरिथम को यूज करने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया, 2 to power 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 to power 3 को हमने बोला 8। ठीक है, तो ये क्लियरली अगर देखा जाए तो 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है आपको 8। अब इसी चीज को अगर मुझे लॉग के टर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे log to the base 2, आंसर मुझे चाहिए 8, सो दैट विल बी 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपको 2 को कितनी बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स, ताकि आपका आंसर क्या है, 8। दिस इज द साइकिल यू हैव टू रिपीट। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा 10 to power 2 इज 100, है ना। तो 10 to power 2 इज 100 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि log टू द बेस 10, आंसर यहाँ पे 100 ले लेता हूँ और यहाँ पे आ गया log वैल्यू 2। तो 10 को अगर आप 2 टाइम रिपीट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 100। क्लियर। अगर मैंने 1000 लिया, 10 to power 3 इज 1000, तो इसका मतलब क्या हुआ, log टू द बेस 10, आंसर इज 1000, तो दैट विल बी 3। तो 10 को अगर मैं 3 टाइम रिपीट करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1000। क्लियर है। तो आई होप कि लॉग का मेन जो एप्लीकेशन है ना वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अभी वैसे ही मैं 10 to power 5 करूँ तो यहाँ पे 10 to power 5 क्या आ रहा है, 10 to power 5 हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया 10 2 3 4 5, है ना। तो कहीं ना कहीं 10 to power 5 0 आ गए। अब ये जो जीरोस हैं, अब लॉग के टर्म में अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, लॉग टू द बेस 10, अगेन 10 to the power 5 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो ये लॉग की वैल्यू है कि 10 को 5 टाइम रिपीट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 10 to power 5। तो कॉमन वे, एक जनरल एक्सप्रेशन अगर हम खोजें कि जनरल एक्सप्रेशन होता क्या है, तो अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टाइम दैट यू आर रिपीटिंग द वैल्यू ऑफ x, ताकि आपका आंसर क्या है, y। तो मैं लिखूंगा log टू द बेस x, आंसर है y एंड दैट विल बी n। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथम।
ठीक है, तो x को आप n टाइम रिपीट करोगे तो आंसर क्या आएगा, y। तो ये पार्ट आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट जैसे हमने समझ लिया कि लॉग होती क्या है। अब लॉग के दो कैटेगरी होती है, एक होती है कॉमन लॉग और दूसरा क्या होता है, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग मतलब आपका जो बेस होगा, अब बेस एक वर्ड में यूज कर रहा हूँ, बेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। देखो यहाँ पे ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज योर बेस, n जो रिप्रेजेंट कर रहा है, m इज योर लॉग वैल्यू, और यहाँ पे y जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज योर नंबर। क्लियर? तो ये तीन क्वांटिटी, ये तीन जो कीवर्ड्स है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कॉमन लॉग के बारे में बात करें तो बेस होगा आपका 10, और नेचुरल लॉग के बारे में बात करें तो आपका बेस क्या होगा, बेस होगा आपका ई। ई की जो रफ वैल्यू होती है वो होती है 2.71। तो इसका मतलब कॉमन लॉग में क्या करोगे, आप 10 के रेफरेंस में सोचोगे कि 10 को कितनी बार रिपीट करोगे कि आंसर आपका वो होगा जो आप चाहते हो। और ई के टर्म्स में सोचे, मतलब नेचुरल लॉग के टर्म्स में सोचे, तो ई को आप कितनी बार रिपीट करोगे कि आपका आंसर वही होगा जो आप चाहते हो, राइट। सो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है log टू द बेस 10 और यहाँ पे x है, यहाँ पे आंसर y आ रहा है, तो मतलब 10 को मैं कितनी बार रिपीट करूँ कि आंसर y आए। उसी तरीके से log टू द बेस e x और यहाँ पे y लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे e को मैं कितनी बार रिपीट करूँ कि y आए। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 10 रेज टू y इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, e रेज टू y इज इक्वल टू x। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आप कहीं ना कहीं आप देखोगे जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पेशली आपके रेडियो एक्टिव डीके के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको ई टू पावर वाई के फॉर्मेट में होते हैं और इसको आपको लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल, आप इधर इसको आप लॉग के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लॉग को आप ई के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और वही चीज 10 के फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ कि आई होप यू विल रिमेंबर इट कि किस तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने ऐड कर दी है कि क्यों लॉग इतना इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमन लॉग के बारे में बात करें तो कॉमन लॉग हम लोग मेनली कहाँ, मेजरली कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना होगा या फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, बड़े बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। साइंस में देखें तो अगर याद होगा तो अर्थक्वेक को जो मेजर करना है ना, उसकी स्केल होती है, दैट इज कॉल्ड रिचर स्केल। सो रिचर स्केल वी आर यूजिंग इट फॉर मेजरिंग द अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। कि अगर 8, अगर सपोज करो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड अगर 8 आता है या फिर 9 आता है तो बहुत ही डेंजरस हो गया, राइट। सो जनरली ये कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और वो बड़ी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? साउंड में डेसिबल का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है कि साउंड की इंटेंसिटी अगर मुझे मेजर करनी है तो डेसिबल यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके में यूज़ करते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन में भी यूज़ करते हैं। तो these आर दी सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉग, कहाँ पे नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे और कहाँ पे कॉमन लॉग यूज़ करेंगे। बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा एक ही इंटेंशन है लॉग का इस्तेमाल करने का, और वो इंटेंशन यही है कि कोई ना कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर ही क्यों ना हो, उसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करके मुझे 10 के फॉर्म में लिखना है, कि वो नंबर लाने के लिए 10 को मैं कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाए, या फिर ई को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाए। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो कहीं ना कहीं 10 और ई के रेंज में ही क्लब हो जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज आ जाए। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आ गया कि अगर दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई को आपको एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो लॉग हम यूज करेंगे। सिमिलरली आपको डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करना है तो वो भी इजी हो जाएगा। जस्ट समझो कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो मल्टीप्लाई के साइन में है, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया हमने, तुरंत उसको हमने लॉग को इस्तेमाल करके प्लस में कन्वर्ट कर दिया। फिर डिवीजन वाला पार्ट है तो उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप एनालाइज करोगे ना तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को वो हमारा सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है,
तो एडिशन इज फार मोर सिंपल कंपेयर टू द मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन इज फार मोर सिंपल कंपेयर टू द डिवीजन। तो लॉग का काम वही है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आसान करना, ठीक है। अब कई कई बच्चों को डिवीजन करना डिफिकल्ट लगता है पर सब्सट्रैक्शन करना इजी लगता है, तो वो लॉग काम कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जांपल एग्जांपल जैसे मान लो log 24 टू द बेस 10, ठीक है। अब log 24 टू द बेस 10, अब क्या करेंगे कि 24 है, अब इसको मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा log 24, मतलब क्या होता है 24 होता है हमारा 12 2 जा 24 या फिर 8 3 जा होता है, लेट्स से 8 एंड 3 आई एम टेकिंग। तो ये हो गया 3 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर लॉग टेबल या फिर अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि log 3 की वैल्यू होती है रफली 0.4 प्लस 0.9, तो आंसर क्या होगा 1.3 के आसपास आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है। ये तो बेस 10 मैंने यहाँ पे लिया है, इसको आप बेस ई पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे है ना, ये जो ए दिख रहा है, दिस बेस आर वेरिएबल, मतलब a कैन बी e और बेस 10 और एनी नोन वैल्यू और एनी नंबर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग 10 और ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको 5 लेना है 4 लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगेन उसके पास हमारे पास उसके बाद भी हमारे पास रूल है जो अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो आई होप आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आपको समझ में आ रहा होगा। डिवीजन रूल में क्या होगा, सिंपल सा चीज है कि log टू द बेस 10 और यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया 10y डिवाइडेड बाई 10x, ठीक है। 10y डिवाइडेड बाई 10x, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा log टू द बेस 10 ऑफ 10y माइनस log टू द बेस 10 इंटू 10x। अब कोई भी x और y की वैल्यू होगी वो आपको प्लग करनी है और log टेबल यूज करो और आंसर फाइंड कर लो। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी, है ना। अब ये हो गया थर्ड इज पावर रूल। पावर रूल जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बेस 10 है, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 टू पावर 3, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब तक बात log 2 टू द बेस 10 थी इट वाज सिंपल, बट यहाँ पे 2 के पावर में भी आ गया, तो इसमें क्या करना है कि जो पावर होगा ना वो आपको log के आगे रखना है, मतलब उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 टू द बेस 10। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। उसी तरीके से मेन जो अब रूल स्टार्ट हो रहा है जिसमें बहुत कहीं ना कहीं इसका यूज भी होता है कहीं ना कहीं, जैसे सपोज करो आप चाहते हो कि मुझे चाहिए कि 5 को मैं कितनी बार रिपीट करूं कि आंसर मेरा 3 आना चाहिए, ठीक है। पर हमारे पास कोई टेबल नहीं है, ठीक है ना। आपके पास एट प्रेजेंट लेट से आपके पास या तो नेचुरल लॉग का टेबल है या तो फिर आपके पास कॉमन लॉग का टेबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि चलो इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया बेस 10 टू द पावर 3, यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। अब log टू द बेस 10 और यहाँ पे 5। अब लॉग टेबल में अब आप देखोगे कि 10 के बेस में 3 की वैल्यू आती है लगभग 0.4 और 5 के बेस में 10 के बेस में 5 की वैल्यू होती है 0.6, तो रफली इट विल बी 4/6 और 2/3। सो इफ इट इज 2/3, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 को 2/3 टाइम्स अगर आप रिपीट करोगे ना तो आंसर आएगा आपका 3। आप कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेस रूल को इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इज इक्वालिटी रूल। इक्वालिटी रूल क्या होती है, इक्वालिटी रूल में मतलब अगर मान लो कि दो क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे बेस कॉमन है ना। अगर बेस कॉमन है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो नेचुरली इनका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर रूल। अब एक और रूल है जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सपोज मेरे पास है log टू द बेस e और m। अब मैं क्या चाहता हूँ, e को मैं नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा log टू द बेस m टू द पावर, ये बेस 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस ये e और यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी जब अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ हो गया log m बेस 10 मल्टीप्लाई बाई, जब आप log के वैल्यू को ऊपर रखते हो ना तो
बेस और ई दोनों के दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया log 10e। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक एक और ले लेता हूँ, 1/log ए बी है इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ इसको न्यूमरेटर में लिखूं तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दूंगा, इट विल बी बी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो log 10 टू द बेस ई की वैल्यू हो जाती है 2.301, 2.301 रफली, और मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10 m। तो जब आप नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग की तरफ माइग्रेट करते हो या फिर उसको चेंज करना है, तो क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2.301 इनटू वही वैल्यू को आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग। क्लियर? तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है log टू द बेस e, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3। अब मुझे e, मेरे पास सपोज करो मेरे पास नेचुरल लॉग का टेबल ही नहीं है, मैं चाहता हूँ इसका ही आंसर मैं क्या करूँ, बेस 10 के फॉर्म में निकाल दूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.301 से, उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द बेस 10। अब आपके पास कॉमन लॉग का टेबल है, तो इसमें वैल्यू देखो तो आंसर आ जाएगा 2.301 मल्टीप्लाई बाय 0.4। क्लियर? अब जो भी आंसर आ रहा है आपका। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये भी एक फ्रेगमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस 5 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किया वो भी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप लॉग का पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो मेनली हम लॉग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके सिंपल एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन, आपका नॉर्मल डिवीजन होगा तो उसको हम सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वे में हमें हेल्पफुल करेगा। तो अगर ये सारे कंटेंट अगर आपको सिंपली समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।